हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है। हमने 8 चैप्टर में क्या किया है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, कैसे हम आइडेंटिटी को क्वेश्चन में यूज करते हैं। इसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि उनकी एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि हाँ डेली लाइफ में क्या ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है। तो यहाँ पे आज हम इसका इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में 3 मेन पॉइंट है यहाँ पे, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आपको इन तीनों का अच्छे से आपको ये चीज समझ में आ गई ना, तो आपको एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। तो आपको आज इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो देखिए लाइन ऑफ साइट क्या होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ट्री है, पहले हम लाइन ऑफ साइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक गर्ल है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह से बना रही हूँ। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट क्या है, ये जैसे आइज है, तो आइज से अगर ये यहाँ पे इसकी स्टेम को देख रही है इस टाइप से, अगर इस स्टेम को देख रही है, तो अभी के लिए लाइन ऑफ साइट ये यही हो गया। ये क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अगर ये गर्ल क्या है, इस ट्री की क्या है, अपर पार्ट को अगर ये देख रही है, ठीक है, मान लो कि अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं देख रही, ये इसके अपर पार्ट को देख रही है, तो अपर पार्ट के लिए ये लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगा, मतलब उस टाइम जैसे अभी मैं स्ट्रेट देख रही हूँ, अगर मुझे कुछ ऊपर देखना है तो मैं ऊपर ऐसे देखूंगी, तो मेरा लाइन ऑफ साइट ऐसे चेंज हो जाएगा। अभी मेरा लाइन ऑफ साइट स्ट्रेट है, फिर ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएगा, और जब मैं नीचे देखूंगी तो लाइन ऑफ साइट ऐसे चला जाएगा। मतलब अगर हम इसकी रूट, मतलब यहाँ पे क्या है रूट, अगर ये गर्ल इसकी रूट को वॉच करेगी, अगर रूट को ये देखेगी, तब लाइन ऑफ साइट ये वाला हो जाएगा, सॉरी, तब लाइन ऑफ साइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, और अगर ऊपर देख रही है तो ये वाला लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। एक मिनट। तो अब यहाँ पे हो गया लाइन ऑफ साइट ये वाला। तो हम जिस चीज को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, कि हम ऊपर की तरफ कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस तरफ भी हम देख रहे हैं, तो हमारा जो मतलब कि उस पॉइंट से हमारी आईज से, और जिस चीज को हम देख रहे हैं उस पॉइंट तक जो लाइन जा रही है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। आई होप आपको बहुत अच्छे से अब लाइन ऑफ साइट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब हम करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये हो गया लाइन ऑफ साइट। हम इस ट्री से ही ये चीज अंडरस्टैंड करेंगे। आप यहाँ पे ट्री भी कंसीडर कर सकते हो, कोई पोल भी कंसीडर कर सकते हो, कि ऐसे कोई यहाँ पे पोल है। ठीक है, जैसे स्ट्रीट पे कोई पोल होता है, लाइट के पोल्स होते हैं। ठीक है, तो उस टाइप से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, मतलब कि इस अभी ये लड़की यहाँ पे है, तो इसकी आईज का जो स्ट्रेट एंगल, मतलब होरिजेंटल लाइन में होएगा ना। जैसे मैं ऐसे खड़ी हूँ, तो मेरा ये जो स्ट्रेट है ये एक होरिजेंटल लाइन होगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट देख रही हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो ये मेरा हॉरिजेंटल लाइन है। लेकिन अगर मैं इसकी ऊपर वाली चीज को, अपर पार्ट को ऑब्जर्व करूंगी, तो मुझे अपनी आईज को ऊपर करना पड़ेगा, मतलब ऐसे। तो वो एंगल क्या हो जाएगा, अब पहले मैं स्ट्रेट देख रही थी, फिर मुझे ऐसे देखना पड़ेगा। तो जो लाइन ऑफ साइट है, अब जो हमारी न्यू आई है लाइन ऑफ साइट, उसका ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, या जिसको ग्राउंड बोल सकते हो, मतलब इस चीज के लिए ग्राउंड है, अभी हॉरिजेंटल लाइन है। तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बनेगा ना, मान लो हम इसको थीटा कह रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, आप आई होप आपको एंगल ऑफ एलिवेशन अच्छे समझ में आया होगा। अब हम करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में एक ये डिफरेंस है कि एलिवेशन में हम अपर पार्ट को अगर देख रहे हैं, तो हम अपर पार्ट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच जो एंगल बनेगा हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखिए यहाँ पे, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन समझना है। मैं इसी एक ही डायग्राम में आपको तीनों अच्छे से समझा दूंगी। तो अब मान लो कि अब ये गर्ल क्या है, ऊपर ऊपर की बजाय नहीं, अब ये नीचे देख रही है। ठीक है, अब ये नीचे देख रही है।
ठीक है, मैं ऊपर वाला क्या कर देती हूँ अभी के लिए रब कर देती हूँ, क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन हॉरिजेंटल जो इसकी लाइन थी कि इसकी आईज से जैसे मैं ऐसे स्ट्रेट देख रही हूँ तो वो मेरा हॉरिजेंटल लाइन वही रहेगी, ठीक है। लेकिन अब मैं नीचे की तरफ देख रही हूँ, ठीक है, इसकी रूट को ऑब्जर्व कर रही हूँ, ठीक है। अब जो एंगल ऑफ मतलब एंगल यहाँ पे बनेगा ना, मैं इसको मान लो θ1 कंसीडर कर लेती हूँ। हॉरिजेंटल लाइन का जो नीचे मैं जब देख रही हूँ वो जो एंगल बनेगा ये वाली चीज का, और जो हमारी न्यू लाइन ऑफ साइट आई है उसका जो एंगल बनेगा, इस θ1 को हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे हम, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये भी बता देती हूँ किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्सरसाइज में बहुत है, लेकिन फिर भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ आपको। तो यहाँ से देखिए, मतलब हमें इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री को हम ट्रायंगल पे अप्लाई करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो उसी टाइप से आएगा। जैसे हमें बोलेंगे जैसे ये कोई पोल है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये पोल है, यहाँ पे कोई गर्ल है, ठीक है, या कोई रोप, यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट लगाया हुआ है और यहाँ पे कोई रोप है, ठीक है। रोप को ना यहाँ पे ऐसे टाइट कर दिया, बांध दिया यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे एक पोल था यहाँ पे, ये पोल है, ठीक है। और ये जो ग्राउंड लेवल है हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आएंगे, हमें कोई भी ना मतलब कोई दो का रिलेशन देखना होगा। जैसे क्या बोलेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इन्होंने बोला ए बी सी, ठीक है। इन्होंने बोला जो रोप है ना उसकी लेंथ 20 मीटर है, तो आपको इस पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें तो तीनों साइड पता होना चाहिए कुछ भी। जैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के लिए तो हमें कोई टू साइड तो हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन इस चैप्टर का हमें यही बेनिफिट है कि सिंगल साइड से हम कोई अदर मतलब अदर टू साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उसमें किसका यूज होएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज होएगा। तो देखिए कैसे ट्रिग्नोमेट्री, अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी कितने होते थे, जैसे साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा, सीकेंट थीटा, टेन थीटा, और ये हो गया कोट थीटा, ठीक है। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे। अब इस क्वेश्चन में मतलब पोल की हाइट फाइंड आउट करने के लिए मैं इनमें से कौन सा यूज करूं। बच्चों को सिर्फ इस चीज का कंफ्यूजन होता है कि इनमें से हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करें। आपको इन सब की ट्रिक मैंने 8 चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताई थी कि इनको कैसे करते हैं हम। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये वाला होता है साइन थीटा, ये वाला होता है कोस, और ये वाला होता है टेन, ठीक है। और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है। तो अगर जब मैं इसको नीचे से देखूंगी तो ये हो जाएगा कोसिकेंट थीटा, और इसको जब नीचे से देखूंगी मतलब एच बाई बी करूंगी तो सिकेंट थीटा, मतलब एच बाई बी, और इसको नीचे से ऑब्जर्व करेंगे मतलब बी बाई पी करेंगे तो कोट थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे हमने लर्न कर लिया था ट्रिक से। अब इसमें हमें देखना है, देखिए हमें हमारे पास इसको हम क्या बोलते थे, जो ऐसे वाली चीज, ये वाला हमारा क्या है। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एंगल के साथ में बेस, और ये होता था हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। इस चीज को आप 2 मिनट के लिए क्या है बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए कि क्वेश्चन हम समझ लेंगे कि हमें क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम कौन सा यूज करेंगे, इस चीज में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो देखिए साइन वाले फॉर्मूले में क्या आ रहा है, पी और एच। इस क्वेश्चन में देखो हमें पी निकालना और एच है हमारे पास। इसका मतलब जो दो जो चीजें हैं वो हमारे साइन में आ रही है या फिर कोसिकेंट में आ रही है, मतलब एच बाय पी, ठीक है। और अगर हम कोस को देखते हैं, बेस, उसके लिए बेस होना चाहिए, तो बेस तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमें कोस को हम क्यों यूज करेंगे यहाँ पे, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। ऐसे ही 10 में पी और बी है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, बेस वैसे ही नहीं है हमारे पास, तो क्या, तो इसमें टेन थीटा और कोस थीटा को यूज करने से कोई बेनिफिट नहीं होएगा। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि हमें कौन सी दो चीजों का रिलेशन फाइंड आउट करना है,
एच हमें गिवन है, पी हमें फाइंड आउट करना है, और एच और पी किस में होता है, साइन में होता है या फिर कोसिकेंट में होता है। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा लूंगी, ठीक है। अगर बाकी दो लोगे तो आप क्वेश्चन निकाल ही नहीं पाओगे, क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ पे ये थीटा गिवन होगा, मान लो ये 30 दे दिया आपको, ये भी गिवन, मतलब अगर यहाँ पे एक ही साइड दे रहे हैं, एक फाइंड आउट करनी है, तो एंगल तो गिवन होगा, क्योंकि तभी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा, परपेंडिकुलर कौन है वहां पे, ए बी, और हाइपोटेनियस है ए सी। थीटा यहाँ पे मैंने ले लिया साइन 30, ए बी हमें निकालना है, एच हो गया, ए सी हमारे पास है, और साइन 30 की वैल्यू मैंने आपको, अगर आपने वो वाली वीडियो वॉच नहीं की है, चैप्टर 8 की इंट्रोडक्शन वीडियो आप वॉच कर लीजिए। अगर अभी तक भी आपको ये वाली वैल्यू लर्न नहीं हुई है, वैसे तो हो जानी चाहिए क्योंकि हमने चैप्टर 8 को कंप्लीट कर लिया है, तो आप एक बार उस वीडियो को वॉच कीजिए, आपको ये सारी वैल्यू लर्न हो जाएंगी। तो साइन 30 कितना होता था, 1/2 होता है, h/20। तो अब हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h/2 इक्वल टू 20 × 1। तो हमें h फाइंड आउट करना था, तो 20 और ये 2 उधर चला जाएगा। तो h क्या आ गया, पोल की हाइट कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर या मीटर, जिसमें भी आपको ये वाली वैल्यू, ये मीटर में है, तो जो न्यू वैल्यू आएगी यहाँ पे वो भी क्या होगी, मीटर में होगी। तो आपको इस टाइप से करना है। वैसे क्वेश्चन के हाँ टाइप चेंज हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जितने भी हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, हम क्वेश्चन में किसको यूज करेंगे। हो सकता है एक ही क्वेश्चन में हमें 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी यूज कर जाए कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको देखना है कि कौन से दो हम ले जिससे हमारी वैल्यू निकल जाए। तो आपको इस टाइप से करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।